आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी रात में अकेले किसी सुनसान जगह पर जाने से डरने लगेंगे। यह कहानी है चार दोस्तों की जो एक YouTube चैनल चलाते थे और अलग अलग हॉन्टेड जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे। उन चार दोस्तों के नाम थे सागर, हिमांशु, प्रियांशु और मोहित। इनका मकसद था ऐसी जगहों की सच्चाई पता करना जहां जाने से लोग डरते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रात की उनकी यह इन्वेस्टिगेशन उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और आखिरी इन्वेस्टिगेशन बन जाएगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के कदमों की आवाज, और कई लोगों ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने हवेली के अंदर एक सफेद साया घूमते हुए देखा है। गांव के लोग इस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। लेकिन सागर और उसके दोस्तों को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और अगर वे इस हवेली की सच्चाई कैमरे में कैद कर लें तो उनका वीडियो YouTube पर जरूर वायरल हो जाएगा। एक रात चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस हवेली की जांच करेंगे। उन्होंने अपने कैमरे, टॉर्च और बाकी इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट तैयार किए और रात के लगभग 11 बजे वे उस हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली दूर से ही बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। हवेली दूर से ही बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का पुराना और जंग लगा गेट खोला, एक अजीब सी चरमराहट की आवाज आई। अंदर पूरा अंधेरा था और हवा बहुत ठंडी लग रही थी। चारों दोस्तों ने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। दीवारों पर दरारें थीं, फर्श पर धूल जमी हुई थी और कई जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सागर कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर था। उसे लग रहा था कि यह वीडियो उनके चैनल के लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे ही वे हवेली के अंदर थोड़ा आगे बढ़े, अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई। टक टक टक। चारों दोस्त एकदम रुक गए। हिमांशु ने धीरे से कहा, क्या तुम लोगों ने भी यह आवाज सुनी? मोहित ने घबराकर जवाब दिया, हाँ, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन हवेली में उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। सागर ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं। और फिर चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। जब वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उनके होश उड़ गए। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके पीछे एक काला साया खड़ा था, लेकिन उस समय किसी ने भी उसे नहीं देखा था। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें लगने लगा था कि शायद हवेली में सच में कुछ अजीब है। तभी अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी, धड़ाम, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। चारों दोस्त घबराकर नीचे की तरफ दौड़े, लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। अब डर धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। तभी सागर का कैमरा अचानक अपने आप चालू हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने स्क्रीन को ध्यान से देखा तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैमरे में उनके पीछे एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दे रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। अचानक हवेली के अंदर एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। वह आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। प्रियांशु ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब मैसेज दिखाई दिया। उसमें लिखा था, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। यह पढ़ते ही चारों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया।
अचानक उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कैमरे की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। और तभी कैमरे के सामने एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और डरावनी मुस्कान। चारों दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया और वीडियो में सिर्फ चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 3 दिन बाद पुलिस को हवेली के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उस कैमरे में यही आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सागर, हिमांशु, प्रियांशु और मोहित, चारों दोस्त कभी नहीं मिले। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाता है, तो कभी-कभी हवेली की खिड़कियों में 4 परछाइयाँ दिखाई देती है, जैसे वे आज भी उसी हवेली में फंसे हुए हों। अगर आपको यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सच्ची हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ। और याद रखिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाना तो आसान होता है, लेकिन वापस आना नहीं। 鬼魂